मैं हूँ एकता धोरियाणी आपके साथ आर्य विद्यालय स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 1 नंबर्स। हमें नंबर्स तो पता है लेकिन नंबर नेम्स, उनकी कंपैरिजंस, उसके एडिशंस और उनको इंडियन एंड इंटरनेशनल में कैसे रीड करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं। फर्स्ट मैं कुछ आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 213। हम इसको कैसे लिखेंगे? 213 ही लिखेंगे या फिर इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे? ये वंस, ये टेंस एंड 100, मतलब कि 213 ऐसे लिखेंगे। लेट्स राइट। ये तो मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था ताकि हमें पहले का सब कुछ याद आ जाए। अब कुछ बड़े नंबर्स होते हैं जैसे कि 591300। ये एक नंबर है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाए है। कैसे लगाए पता नहीं है, और इतना बड़ा नंबर है, मैं रीड भी कैसे कर पाऊँ वो भी पता नहीं है। तो बड़े नंबर्स को रीड कैसे करते हैं आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले। सबसे पहले कौन सा आता है? वंस, उसके आगे टेंस, उसके आगे 100, उसके आगे 1000, उसके आगे 10,000, उसके आगे लाख एंड उसके आगे 10 लाख। ये सारे डिपार्टमेंट्स है। सबसे पहला कौन सा? वंस, टेंस, 100। ये तीनों एक ग्रुप में आ जाते हैं। कौन सा ग्रुप हो गया इसका? 100 वाला ग्रुप। ठीक है, अब आज आते हैं 1000 पे, तो ये दोनों हो गए 1000 का ग्रुप, और इसके आगे लाख, तो ये हो गया लाख का ग्रुप। ठीक है, ये तीनों को मैंने अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जिसमें मैंने ग्रुप डिवाइड किए, देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो मैंने 3 नंबर्स के आगे कॉमा लगाया। फिर 2 का ग्रुप है तो 2 नंबर के आगे कॉमा लगाया। फिर आगे 2 का है, अगर आगे 2 नंबर होंगे तो 2 नंबर। ऐसा ही इसके आगे आप करोड़ भी सीखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 लाख तक आपको अभी बताया है। चलो मैं एक नंबर ले रही हूँ 95022315। ओके, इस नंबर में मैं कॉमा कहाँ पे लगा वो भी आपको बताना है, और ये सारे नंबर्स मैं इसमें भी फिट करने वाली हूँ। तो वंस पे कौन सा नंबर लाएगा? हम लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट है 5 आ जाएगा वंस में। फिर आ गया 1 किस में आएगा? टेंस में। 3 आ जाएगा 100 में। 3 के आगे मेरे पास है 2 आ जाएगा 1000 में। ठीक है, उसके आगे 0 आ जाएगा 10,000 में। एंड 5 इज एट लाख प्लेस, एंड 9 इज ए 10 लाख प्लेस। ओके, अभी मुझे इस पर कॉमा पुट करना है। वो कैसे करूँगी मैं? 3 का एक ग्रुप है तो 3 नंबर के आगे कॉमा, वो हमें याद रखना पड़ेगा। 1, 2 एंड 3। 3 के आगे कॉमा, फिर 2 का ग्रुप है मतलब कि 2 के आगे कॉमा, और फिर 2 का हो गया। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू। क्या है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसमें ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, नोट कर लो। कॉमा पे सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 2। मैंने ये ऐसे लिखा है लेकिन ये कॉमा पुट आउट करने हैं ऐसे। सबसे पहले 3 नंबर के आगे कॉमा, फिर 2 नंबर के आगे कॉमा, और फिर 2 नंबर। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आशा करती हूँ। ये टेबल भी आपको याद करना है, ये वाला वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 100, 1000 एंड लाख। ये हो गई हमारी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू कैसे हम सीखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको करके बताया भी है, और एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, जो कि आपको होमवर्क कुछ दूंगी उसमें भी करना है। जैसे कि मैं समझ लो होमवर्क ही है, नंबर है 523109। ओके,
प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है अंडरलाइन नंबर की। अंडरलाइन नंबर, यहाँ पे मेरा अंडरलाइन नंबर 2 है। कौन सी प्लेस वैल्यू पे मुझे अभी पता नहीं, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। तो लास्ट से ही शुरू करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड कहाँ पे आया 2 लेख पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 लेख, या फिर आप उसको नंबर में भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे दूसरा एग्जांपल 61939991। ओके, इसमें मुझे 3 9 है, इसमें मुझे ये 9 की प्लेस वैल्यू चाहिए जो मैंने राउंड किया। चलो आप सब मुझे बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी। लेट्स रीड, वंस, टेंस, 100। ओह वाव, हम तो यहाँ पे 100 पे ही आ गए। इट्स सो इजी, हो गया 900। उसको हम नंबर्स में लिखते हैं 900। रेडी, ये हो गई प्लेस वैल्यू। मैं इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगी, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सीखने जा रहे हैं। कौन सी? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, हमने सबसे आगे पहले क्या पढ़ा था? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो इंटरनेशनल भी सेम ही है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 बस। बट इसके आगे हम यहाँ पे लेंगे 100,000, फिर उसके आगे आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके आगे होगा बिलियन। ये हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 के ग्रुप बनाए हैं, वंस, टेंस, 100 इसका एक ग्रुप, फिर आ गया 1000, 10,000, 100,000 उसका भी एक ग्रुप, जो कि हम बोलते हैं उसको 1000। उसके आगे मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, उसका भी एक ग्रुप बन गया है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूँ 1908257668, मैं यहाँ पे उसको लिख रही हूँ। इसमें मुझे कोमास पुट करने, यहाँ पे मैंने 3 का एक ग्रुप, फिर एक 3 का और फिर एक 3 का बनाया। ऐसे ही 3 नंबर के आगे एक कोमा, वापस से 3 नंबर के आगे कोमा, यहाँ पे होगा 3 3 3 कोमास हमें 3 नंबर के आगे रखने। इंटरनेशनल में ये वेरी इजी है, और इंडियन में हमने देखा तो पहले 3 नंबर फिर 2 2 ऐसे कोमा रखने हैं। ओके, इसका अगर मैं रीड करना चाहूँ इसको तो कैसे कर सकती हूँ? 867 मिलियन 528,091। इन तीनों को एक साथ पढ़ो, फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ो, फिर इसको, ऐसे हमें इसको रीड करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, दैट्स वेरी इजी। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया 319, प्रीवियसली हमने ये सब लास्ट ईयर देखा ही है। मैंने ना छोटा सा कोई भी नंबर लिया है आपको याद करवाने के लिए। इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? ये वंस, टेंस और 100, 300 पे है तो 300 प्लस 3 के बाद 1 किस में है? 100 में या टेंस में? हाँ यस, 1 टेंस प्लेस पे, यानी कि 10 प्लस अब 9 वंस पे, 9 एज इट इज़। ये हो गया उसका एक्सपेंडेशन फॉर्म। इक्वली वैसे ही यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने 3 के आगे कोमा रखा है, 2 के आगे और 2 नंबर्स। अभी मुझे इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म बनाना है, तो 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 5 कहाँ पे है? 5 10 लाख प्लस उसके बाद है 1, तो 1 लाख हो गया, प्लस उसके बाद है 3 10,000, क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 1,000
प्लस 900 प्लस 2 10s प्लस 1 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नंबर्स में भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड मैंने अलग अलग बताई है ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जिसमें आपको एक्सपेंडेशन फॉर्म भी बनाने होंगे, नंबर नेम्स भी लिखने हैं और इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है उसको भी आपको कॉमास पुट करने। वो आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है।